भगवत भक्ति का मार्ग, भगवत भक्ति का मार्ग हम संत एकनाथ से जानते हैं। ब्रह्मानुभूत भगवत भूत का उपलब्ध संत एकनाथ को ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मदृष्टि और ब्रह्म भाव उनके चरित्र में पग पग प्रदर्शमान होते प्रतीत होते हैं। करुणा, प्रेम, क्षमा, शांति, निराहंकारिता, निर्विकारिता, निसंगता, हरिभक्ति और परोपकार आदि गुणों से ओतप्रोत उनका जीवन भगवत भक्तों और भगवत अनुरागियों को पग पग पर भगवत रस का बयान कराता है। संत वस्तुतः उन्हीं को कहते हैं जो केवल कहते नहीं वरन करके दिखाते हैं। बुद्धों को मुमुक्षु और मुमुक्षुओं को मुक्त करने के लिए उनका जीवन होता है। जैसे गंगा सागर से मिलने जाती है तो सागर की ओर बहती जाती है तो जगत का पाप निवारण करती जाती है। अपने दोनों ओर बच्चों को अपना अमृत रस पिलाती है, वैसे ही संत अपने ज्ञान के अमृत से जगत का पाप निवारण करते हैं। भक्तों के हृदय में भगत प्रेम अधिक से अधिक प्रगाढ़ करते हैं। जो आस्वरूप संत हैं वे अपने सहज कर्मों से संसार बधे बद्धों को छुड़ाते, डूबे हुए को बाढ़ते, मोक्षों द्वारा मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वो यह सब ये समझ कर नहीं करते कि हम कोई उपकार करते हैं, बल्कि यह तो सहज स्वभाव ही उनका आचरण है। इसे देखकर सहस्त्र लोग भगवत अनुभूति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। संत एकनाथ ऐसे ही संत थे जिनके सदाचरण भगवत अनुराग, भगवत चर्चा, भगवत भजन, कथा, सत्संग, अमृतवाणी सहस्रों जीव तर गए। संत एकनाथ सत्संग और कीर्तन से लोगों को चित्त ऐसे असर होता था कि भगवत चर्चा, भगवत नाम स्मरण करते आनंद भग्न हो जाया करते थे। वे अपने सत्संग में अक्सर कहा करते थे कि चित्त शुद्ध भगवान पाने का मुख्य साधन है। सच्चिदानंद भगवान को अपने हृदय में अंदर जानो, अनन्य होकर उन्हें पुकारो, वे तुम्हारे पास आएंगे। वे कहते थे संसार में साधु भी हैं, असाधु भी हैं, परमार्थ और भगवान मार्ग पथिक दोनों ब्रह्म स्वरूप देखता है। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप को देखते हुए अपनी निज आत्मा को पहचानो। जब यह आत्मदृष्टि ब्रह्मदृष्टि खुल जाएगी तो अपने आप निस्वरूप बोध हो जाएगा और स्तुति और निंदा भी उन्हीं में लय हो जाएगी। वे इस बात का जोर देते थे तुम्हारा हर काम भगवान की ओर, भगवान के लिए नियत है, अतः तुम हर काम भगवान का कार्य समझ कर करो। ऐसा करने से तुम्हारा कर्म पवित्र होगा और पाप परे होगा। वे अक्सर अपने सत्संग में कहते भगवान सब साधनों के साध्य, सभी प्राणियों में भगवान को देख सर्वत अखंड ब्रह्म बुद्धि को स्थिर रखना, सबका कल्याण उद्योग करना, लोक संग्रह, तन मन प्राण अर्पण करना सच्ची भक्ति है। सचमुच बड़ी अद्भुत संत एकनाथ की अमृतवाणी, भगवत धर्म शिक्षा, उनके इस उपदेश का अनुपालन दिखाए पथ का अनुसरण कर कोई भी साधक अपने मोक्ष मुक्ति को आनंद और भगत पार प्रशस्त कर सकता है। क्योंकि उनका कहना था ये माँ गायत्री कामधेनु है, इसकी गौरव गरिमा जानो, ये कल्प वृक्ष है पारस मणि, इसके तत्व ज्ञान को पहचानो। ये विवेक की जननी है जो महाप्रज्ञा कहलाती है, निज दिव्य दृष्टि से माँ सबका सोया भव भाग्य जगाती है। उपासना साधना पूजा का क्रम सबको अपनाना है, इनके आराधन से ही तो धरती को स्वर्ग बनाना है। ये माता वेदों देवों की सब विश्वमात बन जाएगी, आस्था जन जन जगह जगह ज्ञानामृत रस बरसाए। गायत्री महामंत्र का करे सभी जन जाप, अनस्था संकट मिटे मिटे सभी संताप। धन्यवाद।